हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321332। जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। अवैया विधानसभा चुनाव पर बीजेपी कांग्रेस युवा ऊपर फोकस करत है। काबर के छत्तीसगढ़ में युवा वोटर की संख्या 35 से 40% हवे। कांग्रेस यहाँ राजीव युवा मितान क्लब गठित कर युवा सम्मेलन करी से तब वह बीजेपी घलो युवा चौपाल के आयोजन करत है। तो युवा वोटर ला साधना बीजेपी कांग्रेस बर कतका जरूरी है, आज एक पर हम पंचायती करबो। ओकर पहले ये रिपोर्ट देख लेथन। राजनीतिक दल मन मिशन 2023 बर कमर कसले हवय। अलग अलग वर्ग और समुदाय ला साधे के प्रयास जारी है। अवैया विधानसभा चुनाई बीजेपी और कांग्रेस युवा ऊपर फोकस करत है। काबर के छत्तीसगढ़ में युवा वोटर 35 ले 40% ले भी ज्यादा है। और एक सेती कांग्रेस गुरुवार के रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में युवा सम्मेलन आयोजित करी से, जेमा सीएम भूपेश बघेल शामिल हुई है। राज्य सरकार हर ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में चरणबद्ध रूप ले 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित करही। क्लब के गठन और संचालन पर जिला मन ला 19 करोड़ 43 लाख रुपया के राशि घलो जारी करेगी है। छत्तीसगढ़ में 13,000 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा, जिसमें 15 से 40 साल के उम्र के लोग होंगे, जिसमें 35% महिलाएं होंगी और प्रति तिमाही उन्हें 25,000 रुपया दिया जाएगा, मतलब साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। युवा मितान क्लब के गठन के द्वारा कांग्रेस सरकार ने युवाओं को विविध गतिविधियों से जोड़ने की अभिनव पहल की है। 15 साल भाजपा की रमन सिंह सरकार ने तो कुछ किया नहीं। भाजपा की केंद्र सरकार ने भी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहकर युवाओं से धोखाधड़ी की। यदि बीजेपी घलो युवा चौपाल लगा थे। बीजेपी के कहना है कि ज्यादा ले ज्यादा युवा मन ला पार्टी बर रोके बर ये पहल करे जाते। एक संगे बीजेपी कांग्रेस के युवा सम्मेलन ऊपर सवाल घलो उठाए है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी एक्टिविटीज को करती रहती है। कांग्रेस तो जो कुछ कर रही है वो सरकार के दम पर कर रही है। आज जो हजारों युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने व्यापम में परीक्षा दे दी, उन्होंने PSC की परीक्षा दे दी, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। जो काम आज मोदी जी करते वो काम ला हमन छत्तीसगढ़ के युवा मतलब बता था ना, और वो मतलब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जोड़ा था ना। साथ ही साथ एक फॉर्म भी हमन पूरा छत्तीसगढ़ में युवा चौपाल के माध्यम से हमन सब जन भरवा था, ताकि यहाँ के जो कांग्रेस के सरकार है जो झूठा वादा कर रही से युवा मन से कि युवा मतलब बेरोजगारी भत्ता देबो, युवा मतलब नौकरी देबो, और युवा मुल्ला यहाँ के कांग्रेस के सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ दी से, लबारी दी से। निश्चित रूप ले सबो राजनीतिक दल अपन जीत सुनिश्चित करे बर युवा वर्ग ला अनेक योजना और कार्यक्रम के माध्यम ले साधे की कोशिश करत है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस सरकार ये वर्ग ला साधे बर आगामी बछर में अरबों रुपया खर्च करही। तब हुए भाजपा घलो यही प्रयास में लागे हुए है। अब देखना हो ही कि 2023 विधानसभा चुनाव में युवा कौन ला अपना थे। सौरभ सिंह परिहार के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो 35 से 40% जैन राज्य में युवा हो तो समझ सकते हो कि चुनाव बर ओखरे में ज़्यादा दारोमदार रही है। जाहिर सी बात यही कारण कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग साथ में दोनों जन मेन उनके बॉडी है, दोनों कोशिश यही करते कि युवा ला अपन तरफ खींचे जाए। अलग अलग प्रोग्राम चलावा थे, अपन भाजपा के भी तो चौपाल लगाए थे, युवा मितान क्लब बनाए थे। एक पीछे मकसद का है कैसे युवा मन ने अपन तरफ के खींची और युवा मन आखिर डहार जाही का कर। आज एक पर हम चर्चा करब। 2 खास मेहमान हमारे संग जुड़ा थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से OP चौधरी जी जुड़ा थे और कांग्रेस की तरफ से युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार जी जुड़ा थे। आप दोनों बहुत बहुत स्वागत है आपके। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। जितेंद्र जी, आप चर्चा शुरुआत करूँ मैं रिपोर्ट ला देखत रहे कि राजीव गांधी युवा मितान क्लब बना तो अपन अतका पैसा भी दे, हम भूपेश बघेल जी भी सुनाते ना। एक पीछे मकसद का है, का उद्देश्य लेके आप मन चला बनात होला? राज्य की सरकार, हम लोग सबसे पहले माननीय भूपेश बघेल जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने युवाओं के लिए एक इतनी बड़ी योजना लागू करी, जिसके तहत पूरे राज्य में राजीव मितान क्लब के 13,200 से ऊपर क्लब का गठन किया जाएगा, जिसमें नौजवानों को नैतिक विकास,
नैतिक विकास, सामाजिक जिम्मेदारी, साथ में हमारी पर्यावरण, संस्कृति, खेल के संदर्भ में और उससे उसके विकास के लिए जोड़ा जाएगा। और युवाओं को हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर शहर के हर वार्ड से युवाओं को जोड़कर इस टीम का गठन किया जाएगा, जिससे युवा सशक्तिकरण की ओर कार्य करने का प्रदेश सरकार की मंशा क्लियर है। ठीक है, ये तो बात हो इस कांग्रेस के युवा मितान क्लब के। ओपी जी, आपो मन युवा चौपाल आपके पार्टी का ही, एक पीछे का मकसद है? जी देखा, पूरा जो छत्तीसगढ़ में जतका जो कांग्रेस के वादा रही से और पूरा आज 3 साल के समय पूरा हो गए है कांग्रेस के, तो चारों तरफ युवा ला हताशा निराशा हाथ लगे है। 10 लाख युवा मला एवं 2500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देवो कह रही है, ओकर अता पता नहीं है। और ये नया क्लब 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 करके बात करत है, यह केवल कुछ असामाजिक तत्व मला, कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति मला, चंदा चकारी करने वाला आदमी मला पैसा पहुंचाए के एक योजना है और एमन उसने माध्यम से पार्टीगत ढंग से असामाजिक तत्व मला गलत तरीका से पैसा पहुंचाई। जैसे गोबर खरीदी में जिस प्रकार से ओपी चौधरी जी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। पूरा और ओपी चौधरी जी नहीं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अगर छत्तीसगढ़ के युवाओं को असामाजिक और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ भी ये उचित है। नहीं, आपका जब बारी आएगा तब आप बात करिए। हाँ चौधरी जी बोलो। आप नहीं, आप बारी आएगा तब बात करिएगा जितेंद्र जी। जी जी, आप अपनी बारी आएगा तब आपकी बारी में आप कुछ भी शब्द थोड़ी ना बोलेंगे। कहाँ असामाजिक छत्तीसगढ़ी के कार्यक्रम में छत्तीस नहीं तो क्या कभी भी बोलोगे? क्या बंद कर दो डिबेट, फिर बंद कर दो डिबेट। नहीं आप बोलो, डिबेट में पार्टिसिपेट, आपके पास जवाब नहीं है तो आप बंद कर दो। मछली बाजार बनाना है क्या इसको? हाँ चौधरी जी बोलो। ये नहीं, आपके पास तर्क नहीं, इसलिए पूरा डिबेट को खराब कर रहे हैं आप। आपकी बारी आएगी तब प्रश्न लेता ना, तर्क में बात कर रहे हैं इसलिए तो आपको जवाब दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई बात नहीं है, यह व्यक्तिगत अरे ये क्या है? बंद करिए अंशुमान जी, ये बंद करिए। हाँ ओम प्रकाश जी, आप बोलिए पहले कंप्लीट कर लो। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि आज 10 लाख युवा ला 2500 रुपया बेरोजगारी, अगर युवा मन के कल्याण करना चाहते हैं तो 10 लाख युवा मतलब 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे दें। एसआई भर्ती अटके पड़े हैं 3 साल से, ओला पूरा करा दें। आज मैं बोलना चाहता हूँ, पीएससी में अतका प्रकार के भ्रष्टाचार होते, ओकर बार पूरा 15 बिंदु के मैं मांग पीएससी में भेजे हूँ, सरकार करा भेजे हूँ। वीडियोग्राफी कराया जाना जरूरी है कहा था, पूरा भ्रष्टाचार के आरोप लगा थे। जितेंद्र जी ले मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपन के सरकार ले बोले कि वीडियोग्राफी कंपलसरी कराए के 1 हफ्ता के अंदर अभी यहाँ ले बोल के चल दें। वो वीडियोग्राफी कंपलसरी कराए में क्या दिक्कत है? आंसर कॉपी के कार्बन शीट दिलाए में क्या दिक्कत है? पूरा छत्तीसगढ़ ला आज भ्रष्टाचार के अड्डा बना दे हैं। और ऐसे स्थिति में हम जा करके युवा चौपाल लगा था, युवा मन के बीच में जा था और पूरा युवा हताशा के शिकार है। और आज मैं स्कूल मन के जो जन भागीदारी कमेटी बनाएगी तेमें कांग्रेस के सरपंच, गांव के सरपंच से चुनावी छोड़ के कांग्रेस के आदमी मतलब घुसा दिएगी। गोबर के लिए कमेटी बनाएगी, ओमे कांग्रेस के आदमी मतलब घुसा दिएगी। आज इसने ये युवा क्लब के नाम से जो करत है और में असामाजिक, तो कुल मिला के आप ये कहना है कि कुल मिला के बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आपकी? यही है मन के उद्देश्य। मैं ओपी चौधरी जी को बताना और पूरे प्रदेश को बताना चाहूंगा कि पिछले 30 दिनों में 15,000 से ऊपर पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया, जिसमें विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग, पुलिस विभाग में निरंतर प्रक्रिया चालू है। लगभग 14,580 से ऊपर शिक्षा कर्मियों की भर्ती अपने अंतिम उसमें है, प्रक्रिया में है। निरंतर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश में जहां बेरोजगारी की जो दर है वो 7.6 है, 7.6 है, हमारे छत्तीसगढ़ में 3.8 है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के बाद निरंतर जो रोजगार दे के काम कोई करे है तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी करे है। और मैं ओपी चौधरी जी ला बताना चाहता हूँ, राजीव मितान क्लब में हमन युवा मन ला जोड़बो, उमें हर समाज, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति ला हमन जोड़बो। 1/3 में महिला रही और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, स्वास्थ्य शिविर, ऐसे अनेकों कार्यक्रम। ओपी चौधरी जी, गांव में मितान का मतलब ये होता है असामाजिक नहीं, मितान ये होता है जो एक दूसरे के सुख दुख में जब हम मितान बत्ते हैं
उसके बाद वो समूह का निर्माण होता है और उस समूह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक धागे में राजीव मितान युवा क्लब के माध्यम से पिरोने का काम किया है, जिससे युवा पर्यावरण, संस्कृति, हमारे संस्कृति संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, नैतिक विकास के क्षेत्र में कार्य करेंगे और सीधा तौर पर इसमें युवाओं को साल भर में 1 लाख रुपए का अनुदान राशि भी राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, जिससे युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। जितेंद्र जी ने कहा था, आप जवाब दे दो ओम प्रकाश जी। साथ में मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अक्सर कांग्रेस ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी हर साल 2 करोड़ मल्ला रोजगार दे के वादा कर रही है, ओखर का अपने साथ में जवाब दे दो। जी जरूर। आज मोदी जी के जहां तक बात है, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में जितेंद्र जी हर कांग्रेस के आदमी मतलब भी पता है। आज आत्मनिर्भर भारत के तहत कैसे कैसे नया नया पॉलिसी, नया नया रणनीति लाके भारत देश ला रोजगार के दिशा में काम किए जाते। आज इंडिया स्टार्टअप के मामला में दुनिया के सबसे बड़े इमर्जिंग हब बन के उभरे है। स्टैंड अप योजना है, ये सब काम किए जाते। और यूपीएससी में कोई भर्ती के प्रक्रिया नहीं रुके है, वहां कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा थे। आज जो कुछ भी प्रॉब्लम और परेशानी दिखा थे वो राज्य के स्तर पे दिखा थे। अभी बात होत रही से कि शिक्षक मला भर्ती के बात किए जात रही से, मतलब शिक्षाकर्मी बोल देते रही जितेंद्र जी, वो शिक्षक होगी नहीं तो ओमन कैसे सड़क के लड़ाई करना पड़ी। सीएसईबी में कैसे 2500 युवा साथी मन अपन के बाल मुड़वाइन एक साथ रायपुर में, तब भी ये सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। आज एसआई भर्ती वाला मन 3 साल से दौड़े लगा थे लगातार, विद्या मितान मन सब रोआ थे, जो का अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी जो मतलब सब नियमित करवो करके लिखित में मन लिखे रही, वो मन आज रोआ थे। सब जन मोर घर में आज आप आके देख ला, रोज 4-5 प्रकार के ग्रुप मन आते और आवाज उठावा करके बोला थे। ऐसे स्थिति पूरा छत्तीसगढ़ में हो गए है। और ये जो युवा क्लब के नया जो ढकोसला करत है मन, गलत आदमी मतलब पैसा दे के जो रणनीति अपनाते ताकि चोकर चुनाव में दुरुपयोग कर सके, ओला बंद करके 10 लाख युवा ला जो घोषणा पत्र में लिखे 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देवो, वो पैसा ला दें। 2500 के बेरोजगारी भत्ता युवा मतलब दे के बजाय ये मन पूरा बात करते हैं, काम करते हैं। ओपी जी तो कहा था कि आप बन के कुल सिर्फ राजनीति के ढकोसला है और युवा का कुछ नहीं है। राजनीति का ढकोसला भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, कांग्रेस नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था चुनाव में, आज तक 2 करोड़ रोजगार छोड़िए 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार प्रधानमंत्री ने कर दिया। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ संकल्पता और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को चरितार्थ करते हुए युवा आगे बढ़ रहा है। हम लोग शिक्षित बेरोजगारों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 50 लाख से ऊपर का शासकीय निर्माण कार्य का ठेका दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो 50 लाख से ऊपर हैं उसमें जो इंजीनियर हैं उनको उसमें नौकरी दी जा रही है इंजीनियर के रूप में। तो निरंतर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से 25 लाख तक का लोन लोगों को कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रदेश के विकास बर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ला चरितार्थ करत युवा मन के विकास बर कार्य करत है, ना कि केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री के कहा में पकोड़ा तलो युवा मन पकोड़ा तली, तो ये टाइप के बात ला नहीं करत मुख्यमंत्री जी। हमार प्रदेश के युवा मन बर सोचत है और युवा मन बर कार्य करत है। ओपी जी कुछ कहा तो आप जी। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारा लगा के कांग्रेस आए रही से और बोरबो छत्तीसगढ़ की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ ला पहुंचा दे हैं। आज छत्तीसगढ़ की युवा हर जगह रोआ थे। अभी जोन उदाहरण दिन जितेंद्र जी, वो सब कुछ आदमी विशेष मतलब कार्यकर्ता मतलब कांग्रेस के आदमी मतलब ही लाभान्वित करे के मन के जरिया। मैं एक ठनऊ चीज पूछना चाहता हूँ, अब की 2500 बेरोजगारी भत्ता काबर नहीं देते, एक चीज। दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूँ, नालंदा परिसर के स्थापना रायपुर में हमन करे रहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय। मैं बार बार कांग्रेस के साथी मतलब आग्रह करत हूँ कि इस आप मन के सरकार आगे है, जनता आप मतलब चुने है। पूरा छत्तीसगढ़ के जो पूरा जतका ब्लॉक मुख्यालय है 146 ब्लॉक हैं तेमा और जो जिला मुख्यालय है तेमा नालंदा परिसर बना था, वो काबर नहीं करत हैं। ये चीज में बोलना चाहता हूँ। बेरोजगारी भत्ता काबर नहीं देते, एला में बोलना चाहता हूँ। आज ये सब सवाल मन के जवाब देने के बजाय चंदा चकोरी करने वाला आदमी मतलब पैसा देते हैं। जिस दिन से प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, युवाओं के लिए कार्य हो रहा है।
इसमें कहीं किसी को कोई शंका दुविधा नहीं है। युवाओं के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और रही बात आप इसी का भ्रष्टाचार बस बंद करा दीजिए, वीडियोग्राफी की घोषणा क्यों नहीं करते आप लोग? मैं बता तो रहा हूं आपको कि क्या बोलते हैं, निरंतर प्रदेश में कार्य कर रही है हमारी सरकार, युवाओं के हित में कार्य कर रही है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आत्मानंद स्कूल, पूरे प्रदेश में 177 आत्मानंद स्कूल खुले हैं जहां पर युवाओं को शिक्षा दी, इंग्लिश मीडियम के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। खेल के लिए एकेडमी का निर्माण किया जा रहा है। और आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि भत्ता, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 36 घोषणाएं चुनाव के पहले की थी, उसमें से 26 घोषणाओं को उन्होंने पूरा कर दिया है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी घोषणाओं को हमारी सरकार जल्द से जल्द पूरा करेगी। ओम प्रकाश जी, आपके पास आवा तो मैं छत्तीसगढ़ में स्किल डेवलपमेंट के क्या हाल है, युवा मन के राजनीतिक भागीदारी का हाल है, एक बार हम चर्चा करते हैं। जवाब आप दो ओपी जी। साथ में एक चीज कांग्रेस बार बार यही कही थे कि 15 बछर ले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार से, लेकिन वो मन युवा पर कुछ नहीं करी। शिक्षा कर्मी मन संविलियन तड़पत रही, लेकिन संविलियन नहीं होता रही से। खासकर कई जगह पलायन नहीं रुकी से, खासकर ग्रामीण इलाका में पलायन नहीं रुके रही से। शिक्षक मैं ओम प्रकाश जी से जवाब लेता हूँ, फिर आपके पास आऊँ मैं। जी देखा, शिक्षक के संबंध में जी, शिक्षक के संबंध में अंशुमान जी कि 1 लाख से अधिक शिक्षाकर्मी मन के भर्ती करे काम अगर कोई करीस तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करीस 1 लाख से अधिक भर्ती कर रही। और जो संविलियन के विषय होला स्पष्ट करना चाहता हूं मैं, 1997 में दिग्विजय सिंह के द्वारा एक सिस्टम चालू हो रही और वर्ग 3 ला 800 रुपया दे, वर्ग 2 ला 1000 रुपया दे और वर्ग 1 ला 1200 रुपया दे। लेकिन ओला भारतीय जनता पार्टी नया 1 लाख शिक्षाकर्मी साथी मन के भर्ती भी करीस और जब 18 में भारतीय जनता पार्टी गिस, वो समय तक 40,000 50,000 तक उनके तनख्वाह भी पहुंचाइस। और संविलियन के निर्णय अगर कोई लीस तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ही संविलियन करके दिस। यह पूरा तथ्य है। ये पहला चीज मैं बोल रहा था। 1 लाख से अधिक भर्ती भारतीय जनता पार्टी करे। आज 3 साल हो गए, न कोई खेल नीति, न कोई युवा नीति, न बेरोजगारी भत्ता, व्यापम पूरा गुमशुदा हो गए, पीएससी भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए, न कोई दंतेवाड़ा जैसे एजुकेशन सिटी बनाई, न कोई प्रयास जैसे। तो ये तो बार बार दावा करते ओपी जी की जब का भी भर्ती निकला असिस्टेंट प्रोफेसर के मैं ओपी चौधरी जी को बताना चाहता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, प्रोफेसरों की नियुक्ति निरंतर हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों बैडमिंटन एकेडमी की घोषणा रायपुर में की है। साथ ही साथ फुटबॉल एकेडमी, एथलेटिक एकेडमी, आर्चरी की एकेडमी निरंतर चल रही है। ओपी चौधरी जी, ये भी आपको मुझे बताना पड़ रहा है कि निरंतर कृषि नीति, जो इस प्रदेश की कृषि नीति है, सरकार की कृषि नीति है, उसके कारण युवाओं का भी रुझान कृषि कार्य की तरफ बढ़ा है। पहले हमारे पास प्रदेश में 17 लाख पंजीकृत कृषक थे, अब वो बढ़कर 22 लाख से ज्यादा हो गए। निरंतर प्रदेश सरकार किसानों के हित में, युवाओं के हित में, रोजगार के लिए कार्य कर रही है। और रही बात संविलियन की, तो उसको हमारी सरकार ने किया है। आप जब कलेक्टर थे, आपके द्वारा आंदोलनकारी शिक्षकों को दबावपूर्ण तरीके से आंदोलन वापस लेने के लिए निरंतर आपके ऊपर आरोप लगते आए हैं और आपके ऊपर ये शिक्षकों को आरोप था। साथ ही साथ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चाहे खेल की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो और चाहे कृषक की बात हो, तो निरंतर विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। ओम प्रकाश जी, आरोप प्रत्यारोप तो अपन जगह में, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि राजनीतिक भागीदारी पर भी जी हाँ पहले जवाब दे देता, मैं पूछूं मैं सवाल ना। एक व्यक्तिगत आरोप लगे है, व्यक्तिगत आरोप लगे होला बता। हाँ जवाब दे दो। हाँ जी, व्यक्तिगत आरोप लगे है कि शिक्षा कर्मी के आज राजनीति में आ गए, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो कांग्रेस के मन तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस में शामिल हुए शिक्षाकर्मी जो शामिल हुए थे, मन कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल शिक्षाकर्मी है वो दिल से बात ले जानते पूरा प्रदेश के कि संविलियन में मैं कतका बड़े कड़ी के रूप में, कलेक्टर के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। मोर आत्मा जाना थे, ओ मन के आत्मा जाना थे। ये बात ले मोला कोई हल्ला करे के कोई जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत आरोप के बाद से हम ऊपर हट के छत्तीसगढ़ के प्रदेश की युवा मन के बात करना चाहिए, व्यक्तिगत आरोप में नहीं उलझना चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये डिबेट में। ओकर अलावा आप जो सवाल कर रहे थे तेला पूछा। हाँ, मैं ये कहा था ओम प्रकाश जी कि ये तो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह में, हम पॉजिटिव नोट पे भी बात कर लेते हैं कि आखिरी समय पूरा हुई है। छत्तीसगढ़ के युवा मन पर जन रोजगार के हम हर बार नौकरी कार खोजते, ऐसे का चीज ऐसे का डेवलप नहीं करन, विकसित नहीं करन कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो खुद से रोजगार दे वाले का स्थिति में नहीं हुआ ना। मन 15 बच्चा भी देखा था ना, अभी भी स्थिति देखा था ना मन।
नहीं, निश्चित रूप से आप बहुत बड़े बात करे हैं और एला सब ल सोचना चाहिए, कांग्रेस भाजपा सब ल सोचना चाहिए कब कि भारत देश सर आज पूरा युवा मन के 20%, पूरा दुनिया की युवा के 20% युवा आबादी भारत देश में है। हमारे देश के पूरा कुल आबादी के 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवा मन के और 50% आबादी 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवा मन के। तो निश्चित रूप से एक स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना जैसे नया इनोवेशन मोदी जी जरूर करे है और एक लाभ हमारे देश के और हमारे छत्तीसगढ़ के जनता लगातार मिला थे। और आज मैं आप बोलना चाहता हूँ, राजनीति के अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, युवा मन के लिए मैं इकोनॉमिक्स के बेसिस पे और स्टॉक मार्केट के बेसिस पे बहुत बड़े मिशन में आंतरिक रूप से चलात हूँ और ओकर माध्यम से मोर प्रयास है कि युवा मन खुद आत्मनिर्भर बने और अपन आत्मनिर्भर होकर अपन इनोवेशन करें, अपन के जीवन में नया बड़े बड़े काम करें। ये दिशा में मोदी जी जरूर सोचा थे, ये दिशा में काम करने की जरूरत है। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि नया रायपुर में एकात्म पथ के सामने में EMC सेंटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए भाजपा सरकार 20 एकड़ जमीन खाली छोड़ के रखे है। मोदी जी के PLI स्कीम आ गए है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ओमे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन चालू कराना चाहिए सरकार ला, ताकि तत्काल अच्छा क्वालिटी वाला रोजगार युवा मतलब मिल सके। ये मांग में जितेंद्र जी के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला करत हूँ, लेकिन ये सब करना नहीं है। मला जय बीरू के झगड़ा करना है और 12 जब विधायक फिर दिल्ली चल देगा करके मैं सुना। तो जितेंद्र जी, आप मन के सरकार इसे कहा करे कि युवा मन रोजगार खुद से दे सके और खुद भी सक्षम हो सके। मैं आप मतलब पहली बता हूँ कि भैया हमार सरकार, हमार भूपेश भैया के मुख्यमंत्री बने के बाद से युवा मन के रुझान कृषि क्षेत्र में बढ़े, ओकर साथ साथ युवा मन बर राजीव मितान, ओकर साथ साथ युवा मन स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख तक के लोन राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ओकर साथ साथ हमन मुख्यमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत हजारों युवा मन ला ट्रेनिंग देथन, जेकर बाद उमन ट्रेनिंग कंप्लीट करके एमे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर मूव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार राजीव मितान युवा क्लब का गठन होगा, उसके बाद युवाओं को सीधे तौर पर सशक्तिकरण की ओर कार्य करेगी। जी हाँ ओपी जी, लाइवलीहुड कॉलेज जतका चलत रही तहु अब बंद हो गए है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हट के मैं निवेदन करना चाहता हूँ, लाइवलीहुड कॉलेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बढ़िया बड़े जरिया है, लेकिन आज दुर्भाग्य के बात है कि पूरा छत्तीसगढ़ में लाइवलीहुड कॉलेज ठप कर दिए गए। तो आपके माध्यम से जितेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी बात करिए। एक आखिरी सवाल आप दोनों से रिम और ये है कि शिक्षक हम बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, राजनीति में भी अच्छा युवा बन के आना बहुत जरूरी है। कतका % मल्ला टिकट मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा मल्ला? चौधरी जी देखा, भारतीय जनता पार्टी नया नेतृत्व के ऊपर हमेशा भरोसा करते और युवा मला पर्याप्त स्थान दे के ऊपर पूरा भरोसा करते और जहां कर जोन कर अभी जरूरत महसूस होते भारतीय जनता पार्टी तत्काल नेतृत्व में परिवर्तन भी कर देते। गुजरात में हमन देखें, उत्तराखंड में हमन देखें, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन हर लोभ लालसा के संगठन नहीं होते, कर सब जो निर्णय ला स्वीकार भी कर लेते, सत्ता की लड़ाई नहीं हो। तो भारतीय जनता पार्टी युवा मला महत्व देते और मैं निश्चित रूप से जतका बोलना चाहे, जतका प्रतिशत आबादी हमारे युवा मन के है ओतकी का टिकट निश्चित रूप से पार्टी फिलहाल, लेकिन कांग्रेस के पास में युवा प्रतिनिधि ज्यादा है। जितेंद्र जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में सबसे ज्यादा युवाओं को विधानसभा में टिकट दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज नगर पालिका, नगर पंचायत में हजारों युवा, चाहे पार्षद के पद पर हो, नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर हो, जनपद पर हो, जिला पंचायत में हो, लगभग युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अवसर मिला। और आज आधे से ज्यादा जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं वो युवा हैं। और विधानसभा, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी अगर कहीं सबसे ज्यादा युवा विधायक किसी पार्टी के हैं तो वो हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश में भी राहुल जी के नेतृत्व में युवा सांसदों को भी अवसर मिल रहा है। और अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी में युवा जनप्रतिनिधि है तो वो कांग्रेस में। ठीक है, जैन राज्य में 35 से 40% युवा मन है, तो ये मान के चलो कि तो 54 सांसद हैं वहां पर। मैं ये कहा था कि जैन राज्य में 35-40% युवा मन है, तो छत्तीसगढ़ में हमारे सांसद हैं, तो कैसे युवा आबादी 14 विधायक हैं। और दूसरा जितेंद्र जी से एक सवाल है, विधायक हैं, इनके पास तो
युवा जितेंद्र विधायक जी से एक भी नहीं सवाल जी। है, कम से कम छत्तीसगढ़ हाँ। विधानसभा में हमार कुछ आपसे बहुत से सवाल ज्यादा आपने युवा आपने कहा कि सांसद मैक्सिमम है करके, ठीक है, देश में मैक्सिमम नहीं, देश में मैक्सिमम अवसर हिसाब लेके बराबर हो गया, छत्तीसगढ़- देश में आप है तो राज्य में मने। छत्तीसगढ़ राज्य में भी विधानसभा में टिकट टीएस हमारे सिंहदेव जी ने युवा दिया था कि सांसद भूपेश विधायक बघेल सबसे जी ने ज्यादा दिया है। था, ये बताएं। देखो दोनों पार्टी की टीएस कोशिश, सिंहदेव जी ने टिकट दिया था कि भूपेश बघेल जी ने दिया? देखो दोनों, अभी आज तो हम युवा मन के बात कर रहा था, मैं दोनों पार्टी की कोशिश ये है कि जिन 35-40% युवा तेन अपन तरफ खींचना पूरा प्रयास यही रही, लेकिन क्या है कि युवा मन अपन पाला में लाना का आसान काम नहीं कर। आज के जन युवा है ना बहुत प्रैक्टिकल है। 2023 में पता चल रही कि युवा कांग्रेस की तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप दोनों से जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।